दोस्तों, एलआईसी ने 27 मई 2022 को एक नई गारंटीड एडिशन वाली मनी बैक प्लान के साथ पॉलिसी शुरू की है, जिसका नाम है बीमा रत्न पॉलिसी प्लान नंबर 864। इसमें आपको तरह तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे गारंटीड एडिशन, सर्वाइवल बेनिफिट और डेथ बेनिफिट। और यह पॉलिसी बाजार से लिंक भी नहीं है, इसलिए इसमें 0% रिस्क है। यह पॉलिसी सुरक्षा कवर के साथ एक बचत पॉलिसी है। तो आगे हम इस पॉलिसी के बारे में एक एक करके पूरी जानकारी जानेंगे। साथ ही इसी तरह के अपडेट्स जानते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। दोस्तों, बीमा रत्न पॉलिसी टोटल 3 पॉलिसी टर्म में आती है, 15 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष। आप इनमें से जो भी पॉलिसी टर्म चुनते हैं उससे 4 साल कम ही आपको प्रीमियम भरना होता है। मतलब 15 वर्ष वाली पॉलिसी टर्म के लिए 11 साल तक ही प्रीमियम भरना होगा और 20 वर्ष वाली पॉलिसी टर्म के लिए 16 साल तक प्रीमियम भरना होगा। ऐसे ही 25 वर्ष के लिए 21 साल तक प्रीमियम भरना होगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यह आपके पॉलिसी टर्म पर डिपेंड करता है। पॉलिसी टर्म 20 और 25 वर्ष वाली के लिए मिनिमम एज एंट्री 90 डेज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज एंट्री 20 वर्ष वाली पॉलिसी के लिए 50 साल और 25 वर्ष वाली पॉलिसी के लिए 45 साल है। 15 वर्ष वाली पॉलिसी टर्म के लिए मिनिमम एज एंट्री 5 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज एंट्री 55 वर्ष है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैच्योरिटी के समय पॉलिसी होल्डर की उम्र 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आप प्रीमियम मंथली बेसिस, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पर भर सकते हैं। सम एश्योर्ड की बात करें तो आपका मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप 25,000 के मल्टीपल का कितना भी ज़्यादा का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी में आपको रिबेट यानी छूट की सुविधा भी मिलेगी, जो कि 2 तरीकों में है। पहला है मोड रिबेट और दूसरा है सम एश्योर्ड रिबेट। मोड रिबेट में आपको यदि आप हाफ ईयरली प्रीमियम भरते हैं तो उस प्रीमियम में आपको 1% की छूट मिल जाएगी और यदि ईयरली बेसिस पर प्रीमियम भरते हैं तो उस प्रीमियम में आपको 2% की छूट मिल जाएगी। सम एश्योर्ड रिबेट में यदि आप 10 लाख से लेकर 14,75,000 तक का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपको प्रति 1,000 रुपये पर 0.50 रुपीज़ का छूट मिल जाएगा। यदि 15 लाख से लेकर 19,75,000 तक का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपको प्रति 1,000 रुपये पर 1 रुपये की छूट मिल जाएगी। ऐसे ही 20 लाख से ज़्यादा का सम एश्योर्ड लेने पर प्रति 1,000 रुपये पर 1 रुपये 25 पैसे की छूट मिल जाएगी। अब जो गारंटीड बोनस है वो आपको कितना मिलेगा, तो पॉलिसी टर्म के पहले साल से लेकर 5 साल तक आपको प्रति 1,000 रुपये पर 50 रुपये का बोनस मिलेगा। ऐसे ही पॉलिसी टर्म के 6वें साल से लेकर 10 वर्ष तक प्रति 1,000 रुपये पर 55 रुपये का बोनस मिलेगा। इसी तरह पॉलिसी टर्म के 11वें वर्ष से 25 वर्ष तक बोनस प्रति 1,000 रुपये पर 60 रुपये का मिलेगा। दोस्तों, यह मनी बैक यानी सर्वाइवल बेनिफिट वाली पॉलिसी है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। यदि आपने 15 वर्ष का पॉलिसी टर्म चुना है तो 13वें और 14वें वर्ष में सम एश्योर्ड का 25% मिल जाएगा। जैसे यदि 10 लाख सम एश्योर्ड है तो 25% यानी कि 2.5 लाख रुपए आपको 2 बार 13वें और 14वें वर्ष में मिल जाएगा। इसी तरह 20 वर्ष वाली पॉलिसी टर्म के लिए 18वें और 19वें वर्ष में सम एश्योर्ड का 25% मिलेगा और 25 वर्ष वाली पॉलिसी टर्म के लिए 23वें और 24वें वर्ष में सम एश्योर्ड का 25% मिल जाएगा। फिर पॉलिसी मैच्योर हो जाने के बाद सम एश्योर्ड का 50% प्लस टोटल बोनस मिल जाएगा। यदि मैच्योरिटी से पहले ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो उसके नॉमिनी या लीगल उत्तराधिकारी को सम एश्योर्ड का 125% प्लस उस समय तक जितना भी बोनस है वो सब मिल जाता है। दोस्तों, चलिए अब एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 30 वर्ष है और आप 2022 में पॉलिसी परचेस करते हैं। आपका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है और पॉलिसी टर्म आपने 15 वर्ष का चुना है। उस हिसाब से आप टोटल 11 साल तक ही प्रीमियम भरेंगे। आपकी पॉलिसी 2037 में जब आप 45 वर्ष के हो जाएंगे तब मैच्योर हो जाएगी। आप हर साल 1,08,450 रुपये प्रीमियम भरेंगे और इस तरह से पूरे 11 सालों में आप टोटल 11,92,950 रुपये जमा कर चुके होंगे। तो 13वें और 14वें वर्ष तो आपको सम एश्योर्ड का 25% मिल जाएगा, जो कि 2.5 लाख रुपये होगा। इस तरह से 5 लाख तो आपको मैच्योरिटी से पहले ही मिल जाएंगे। फिर मैच्योरिटी के बाद सम एश्योर्ड का 50% विथ टोटल बोनस मिलेगा, जो कि 5 लाख प्लस 8,25,000 रुपये होगा। मनी बैक सर्वाइवल बेनिफिट को भी इसमें ऐड कर दे तो टोटल आपको 18,25,000 रुपये मिलेगा। यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई
तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 125% प्लस बोनस मिलेगा। जैसे यदि पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी शुरू होने के 5 साल बाद डेथ हो जाए तो नॉमिनी को 12,50,000 प्लस 5 साल का टोटल बोनस 2.5 लाख रुपए मिलाकर टोटल 15 लाख रुपए मिल जाएगा। यदि पॉलिसी को सरेंडर करना हो तो आप 2 साल बाद सरेंडर कर सकते हैं, और यदि आपको अपनी पॉलिसी पर लोन लेना हो तो 2 साल बाद आप लोन ले सकते हैं। यदि पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी शुरू होने के 1 साल के अंदर ही आत्महत्या कर ली तो उसने जितना प्रीमियम जमा किया था उसका 80% नॉमिनी को मिल जाएगा, और यदि 1 साल के बाद आत्महत्या की तो जितना प्रीमियम जमा किया गया था वो सब बोनस के साथ नॉमिनी को मिल जाएगा। दोस्तों, इस पॉलिसी को आप फिलहाल ऑनलाइन परचेस नहीं कर सकते हैं, बल्कि LIC एजेंट, बैंक पार्टनर और कॉर्पोरेट एजेंट के माध्यम से ही परचेस कर सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको राइडर की भी सुविधा मिलेगी जो कि ऑप्शनल है। पहला है LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, दूसरा है LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा है LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, चौथा है LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और पांचवा है LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। राइडर बेनिफिट लेने के लिए सम एश्योर्ड से थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम भरना होता है। यदि पॉलिसी होल्डर माइनर यानी 8 साल से कम का है तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद या 8 साल होने पर रिस्क कवर शुरू होता है। इस पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपको कोई और सवाल पूछना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। आप अपना सवाल पूछने के लिए मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखें। हैव अ नाइस डे।